साटोरू गोजू की डेथ के साथ अब एक सवाल है। आज का सबसे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर कौन है? क्या वो यूटा है? क्या यूजी है? या फिर हकारी? कहीं माकी तो नहीं है? या फिर शायद कीनो? ये सवाल आप सब लोग पूछ रहे हैं और ये काफ़ी डिबेटेड टॉपिक है। कुछ लोगों के पास यूटा के लिए आर्ग्यूमेंट्स है, लेकिन सच में ये अच्छा सवाल है कि सबसे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर कौन है, क्योंकि सुकना और गोजू दोनों चले गए हैं। किसी को तो स्ट्रॉन्गेस्ट का मेंटल लेना पड़ेगा और आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल होगा, तो अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें वीडियो देखने से पहले। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ये काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, क्योंकि हमें बहुत सारा जे के कंटेंट मिलने वाला है। इस वीडियो को हम हर कैरेक्टर के सेक्शन में डिवाइड करेंगे ताकि समझ सके कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, और एंड में हम ये कंक्लूड करेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। पहले बात करते हैं यूटा गोत्सुकी। ये बंदा वाकई में बहुत पावरफुल है और टाइम स्किप के बाद और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। उसने हमें डोमेन को रिफाइन किया है गोजो के साथ स्वैप ट्रेनिंग करके, तो अब उसका डोमेन पहले से भी बेटर है। सुगना ने भी कहा है कि उसके डोमेन में और भी कॉपीड एबिलिटीज, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या उसके पास अभी भी श्राइन है? क्योंकि पहले कहा गया था कि अगर एक सॉर्सर रिवर्स कर्स टेक्निक से किसी फिंगर या किसी चीज़ को हील करे तो यूटा वो टेक्निक को लूज करने लगता है, क्योंकि कॉपी करने की कंडीशन नलीफाइड हो गई हैं। मैंने पिछले 2 चैप्टर्स में देखे और मुझे लगता है कि यूजी का जो फिंगर है वो हील हो गया है। ये थोड़ा अनक्लियर है, शायद गेगे का मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन अब तक ऐसा लगता है कि यूजी ने वो फिंगर हील कर लिया है। इसलिए यूटा को श्राइन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यूटा रिका की फुल मैनिफेस्टेशन यूज़ करता है तो अचानक से उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स क्लीव और डिसमेंटल चली जाएगी। लेकिन उसके पास अभी काफ़ी सारी कॉपी टेक्निक्स है, और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत वीक बनता है, क्योंकि उसके पास लीथल टेक्निक्स है जैसे फ्यूचर साइट। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने ये लूज़ किया है, क्योंकि उन्होंने चार्ल्स को बताया था कि अगर सुकना डिफीट होता है तो उनका रीप केज वापस दे देंगे। तो कुछ एबिलिटी शायद उनके पास नहीं है। उडो की स्काई एबिलिटी उसने शायद रखी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उडो को हाथ वापस देने का या हील करने का कोई रीज़न है। शायद उडो का आर्म हील नहीं हो पाया, इसलिए उसने अपनी टेक्निक नहीं हासिल की। लेकिन ये सब के बावजूद यूटा अब भी बहुत पावरफुल है। हमने उसकी परफॉर्मेंस देखी है सुकना के अगेंस्ट। ये बंदा एक बीस्ट है, उसके पास डोमेन एक्सपेंशन और उसका बेस अब और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। पार्शियली मैनिफेस्टेड रिका भी एक बीस्ट लगती है। अगर हम पार्शियली मैनिफेस्टेड रिका को पहले के साथ कंपेयर करें तो ये दिन और रात जैसा फ़र्क है। वो अब र्योमेन सुकना के साथ 3v1 में लड़ रही है, जो काफ़ी इनक्रेडिबल है। और अब यूटा को 5 मिनट्स का टाइम लिमिट नहीं है। अगर वो अपना डोमेन एक्टिवेट करे तो ये काफ़ी है, उसके पास हमेशा पार्शियली मैनिफेस्टेड रिका है, इसलिए वो 2v1 हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेट के साथ होगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो फुल मैनिफेस्टेशन भी कर सकता है और अपनी कॉपी एबिलिटी पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। अगला पर्सन इस लिस्ट में है यूजी, जो बहुत पावरफुल है। उसके पास 2 कर्स टेक्निक्स है। ब्लड मैनिपुलेशन है, जो वो अभी अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा, लेकिन वो ब्लीडिंग रोकने और लिम्स को रीअटैच करने और वुंड्स हील करने के लिए उसने यूज़ किया है, जैसे उसने अपने डोमेन एक्सपेंशन में दिखाया था। यूजी का लेग इंस्टेंटली क्लीन ऑफ हो गया, लेकिन उसने बिना किसी इशू के लेग रीअटैच कर लिया था। ये उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करने की एफिशिएंसी को भी इनहांस करता है, क्योंकि उसके पास डेथ पेंटिंग का ब्लड और कर्स एनर्जी है। इस एस्पेक्ट में ये उसके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसके पास श्राइन, क्लीव और डिसमेंटल है। ये बहुत पावरफुल टेक्निक अभी भी ये नहीं है और उसका आउटपुट थोड़ा लो है, लेकिन सोचो कि इस फाइट में ये यूजी का पहला दफ़ा था जब उसने इसे यूज़ किया, और वो इसे इतने अच्छे से यूज़ कर पा रहा था कि वो बाइंडिंग वॉल्स भी लगा रहा था, स्पेशली सुकना को टारगेट करते वक्त। अगर तुम इस बंदे को कुछ दिन, महीने या जितने टाइम दो, वो डेफिनेटली बीस्ट बन जाएगा। खासकर अगर तुम्हें 10 साल दो सुकना जैसा पोटेंशियल डेवलप करने के लिए। उसके पास और भी टेक्निक्स है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो फ्यूचर में सुकना के बराबर हो जाएगा या शायद उससे भी स्ट्रॉन्ग बन जाए। ब्लड मैनिपुलेशन और उसकी रिडिकुलस पोटेंशियल के साथ वो एक डेंजरस सॉर्सर है। कुछ लोग कहेंगे कि वो शायद कभी सुकना जैसा नहीं बन पाएगा, क्योंकि सुकना एक नेचुरल बॉर्न जीनियस है। ये भी सही है, लेकिन शेयर पोटेंशियल के मामले में वो बहुत क्लोज है, और कुछ और कैरेक्टर्स के कंपेरिजन में उसने अपने पोटेंशियल को ट्रेमेंडस ऊपर उठाया है। उसके पास सोल डैमेज एक्सेस भी है, जो तब तक हील नहीं हो पाता जब तक अपने सोल के अवेयर नहीं हो। ब्लैक फ्लैशेस भी है, जो वो कमांड पर यूज़ कर सकता है। ये इनक्रेडिबल है कि वो इन्हें इतनी अच्छी तरह से यूज़ करता है। यूजी एक टेरिफाइंग पावरफुल सॉर्सर है, और डेफिनेटली आज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर्स में से एक। मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि वो टॉप 5 में है, स्पेशली जब उसने डोमेन एक्सपेंशन हासिल की। वो डोमेन सिर्फ क्लीव और डिसमेंटल का लगता है, जैसे हमें सुकना को देखा, लेकिन उसने स्पेसिफिकली इसे बनाया है कि वो सुकना को फिजिकली टारगेट ना करे, सिर्फ उसकी सोल को टारगेट करे। आर्गुमेंट हो सकता है कि अगर वो चाहता तो वो सुकना को सीधा 2 हिस्से में काट सकता था, लेकिन हम जानते हैं कि यूजी का मेन गोल सुकना को नहीं मारना बल्कि मेगुमी को बचाना है, इसलिए उसने उस वक्त सुकना को नहीं मारा। इसलिए सुकना भी कह रहा था कि ये हाफ बेक डोमेन था और यूजी ने भी ये मान लिया,
तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि ये सुकना को नहीं मार सकता था, सिर्फ एक डीप कट होता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई और सॉर्सर होता जो सुकना या गोजो नहीं है तो वो सीधा 2 हिस्से में ही कट जाता। गोजो और सुकना की ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस ऑफ द चार्ट्स है। ये सब होने के बावजूद यूजी की परफॉर्मेंस इंप्रेसिव है क्योंकि उसके पास डोमेन एक्सपेंशन है। और अब लिस्ट में अगला है माकी ज़ेनिन, अगली है माकी ज़ेनिन। माकी काफ़ी पावरफुल है और दूसरे कैरेक्टर्स के कंपेरिजन में उसके बारे में कहने के लिए ज़्यादा नहीं है। वो सिर्फ एक फिजिकल बीस्ट है, उसके पास नेचुरल हीलिंग फैक्टर है, लेकिन ये 1v1 में ज़्यादा यूज़फुल नहीं है क्योंकि इसमें टाइम लगता है। वो कुछ डीप इंटरनल डैमेज को सिर्फ 5 मिनट में हील कर सकती है, जो कि काफ़ी इनक्रेडिबल है। लेकिन जब तुम फाइट कर रहे हो तो तुम्हें किसी को 5 मिनट वेट करने नहीं दे सकते हो ना। उसके पास ऐसी एबिलिटी है जिससे वो चीज़ें देख सकती है जो दूसरे नहीं देख सकते हैं, जो उसे स्काई में मूव करने या अनयूजुअल तरीक़ों से मूव करने में हेल्प करती है। उसके पास सोल स्प्लिटर कटाना भी है, जिससे वो लोगों की सोल काट सकती है, लेकिन ये टेक्निक यूजी जैसे किसी के अगेंस्ट इतना इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि वो अपने सोल के आउटलाइन से अवेयर है और इसलिए वो डैमेज को हील कर सकता है। माकी अभी बहुत पावरफुल है, उसने ब्लैक फ्लैशेस से सुकना को काफ़ी डैमेज दिया है। उसके पास ऐसी एबिलिटी है जिससे वो किसी को सेंस नहीं होती, जो काफ़ी यूज़फुल है। अब आते हैं हकारी पर, जो इस लिस्ट का ऐसा कैरेक्टर है जो सुकना से नहीं लड़ रहा है। उसने ये करने की कोशिश की लेकिन उरामा ने उसे स्टॉल किया था। हकारी वीक नहीं है और मुझे लगता है कि टाइम स्किप के बाद उसका बेस डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हुआ है, जैसे बाकी सबके साथ हुआ है। उसके पास अपना डोमेन एक्सपेंशन है जिसमें वो इफेक्टिवली इमॉर्टल बन जाता है जैकपॉट के साथ। उसका डोमेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें जब वो पहला जैकपॉट हिट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो बार बार जैकपॉट हिट्स कर सकता है। हकारी बहुत पावरफुल है। उरामा ने भी उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक को प्रेस किया है, ये कहकर कि स्पीड में गोजो और सुकना से भी तेज हो। उसके पास इन्फिनाइट कर्स एनर्जी है जिससे वो इससे लिमिटलेसली यूज़ कर सकता है। उसका स्टाइल ये है कि वो तुम्हें पंच करता रहेगा जब तक तुम थक नहीं जाते हो। काशिमा के साथ फाइट में लगा कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक ये काशिमा उसे मार ना दे या खुद की कर्स एनर्जी खत्म ना हो जाए। फाइट में काफ़ी कोइंसिडेंस था और हकारी के लिए ये परफेक्ट था। अगर समुंदर नहीं होता तो फाइट बहुत लंबी चलती है। उरामा के साथ फाइट भी सुकना रेड के दौरान चली और उनका फाइट एंड नहीं हुआ। उरामा को गेम खत्म करना पड़ा क्योंकि फाइट अब भी चल रही थी और सुकना हार गया था। हकारी वीक नहीं है लेकिन वो इतना पावरफुल भी नहीं है। लगता है कि वो ऐसा लड़ता है कि वो तुम्हें धीरे धीरे थका देगा क्योंकि वो खुद नहीं मर सकता। अब कंक्लूजन की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी सबसे स्ट्रॉन्ग शायद यूजी है। उसके पास क्लीव और डिसमेंटल है और उसका डोमेन अभी रिफाइन नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है ये सोचने की आने वाले टाइम में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, खासकर अगर यूजी की ट्रेनिंग अच्छी होती है और उसका सुकना लेवल पोटेंशियल अवेकन होता है। वो काफ़ी ग्रो कर सकता है और शायद यूटा से भी आगे निकल सकता है। ये डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि यूटा का भी अपना पोटेंशियल है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने अपने अनटैप्ड पोटेंशियल को ज़्यादा यूज़ किया है। मुझे लगता है कि यूजी का पोटेंशियल अभी तक से ज़्यादा टैप नहीं हुआ है। ये नहीं कह रहा है कि यूटा के पास पोटेंशियल नहीं है, बस यूजी के पास ज़्यादा है, खासकर क्योंकि ये सुकना लेवल पोटेंशियल है जो उसने रिसेंटली अवेकन किया है। उसके पास ब्लड मैनिपुलेशन भी है जिससे वो अभी सीख रहा है और वो खुद कह रहा है कि इसमें बहुत काम करना है। ब्लड मैनिपुलेशन टॉप 5 टेक्निक्स में है और ये इतनी पावरफुल है कि 1000 सालों से केल क्लैन को पावर में रखा है। ये टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि 6 आइज लिमिटलेस और 10 शैडोज को राइवल करने की क्षमता रखती है, जो सुनकर क्रेजी लगता है, लेकिन इतिहास में ये होता रहा है। अगर हम ब्लड मैनिपुलेशन के पोटेंशियल के बारे में बात करें तो एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में कुछ लोग सहमत होंगे या नहीं, मैं इस पर फ्यूचर वीडियो में बात करूंगा। आज का सबसे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर कौन है, इस पर अगर यूटा के साथ है तो कुछ नेगेटिव्स नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में शायद कुछ महीने बाद या स्टोरी के एंड तक यूजी बन जाएगा क्योंकि उसके पास 2 टॉप 5 टेक्निक्स है और वो अपना सोल को हील कर सकता है डोमेन एक्सपेंशन से। ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि फ्यूचर में सबसे स्ट्रॉन्ग यूजी होगा, लेकिन अभी के लिए मैं यूटा को दे दूंगा क्योंकि यूजी अभी थोड़ा पीछे है। माकी और हकारी वीक नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि वो, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो कमेंट्स में बताएं, अगर आप एग्री करते हैं तो भी कमेंट्स में बताएं, और वीडियो कैसे लगी प्लीज़ वो भी कमेंट्स में बताएं। तो जितनी चीज़ें हैं सब कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।